और सीधे आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लेकर चलती हूँ, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए हैं। लेटे हुए हनुमान मंदिर में तो पूजा अर्चना होगी ही, लेकिन उससे पहले एक और हनुमान मंदिर में वो पहुँचकर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं भगवान हनुमान को। इसी के साथ विशेष पूजा अर्चना वहाँ करवाई जा रही है। तस्वीरें प्रयागराज के हनुमान मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन के साथ साथ विशेष पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माघ मेला समझ लीजिए, जितना कुंभ को महत्व दिया जाता है उतना ही माघ मेले को भी महत्व दिया जाता है। बता दूं आपको कि माघ मेला जो शीतकालीन होता है जी, उसमें अहम मेला एक माना जाता है। धर्म आस्था का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं वार्षिक मेला ये होता है। और जिस तरीके से तमाम जो मेले होते हैं वो 1 महीने से ज़्यादा चलते हैं, ऐसे ही माघ मेला भी 44 से 45 दिनों तक चलता है। बस हो गया। इसका फोटो नहीं इधर से करवाना है। अच्छा चप्पल से है भगवान हनुमान का विशेष पूजन अर्चन करने के बाद मुख्यमंत्री प्रयागराज के माघ मेले के क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करेंगे। तमाम चीज़ों को बारीकी से खुद से निरीक्षण करेंगे। माघ मेला भी कहीं ना कहीं कुंभ मेले की तर्ज पर करने और सनातन का विख्यात करने के लिए जो तमाम तैयारियां हैं उनको अंतिम जो रूप है वो दिया जा रहा है। भक्त यहाँ पर आकर तीर्थ स्नान के साथ साथ पूजा पाठ, हवन या कल्पवास, जो टेंट वगैरह लगाकर कल्पवास करते हैं, वो भी यहाँ पर खास किया जाता है। और जैसे कुंभ में माना जाता है कि पाप नाशक होता है स्नान करना, और ऐसे ही माघ मेले में भी यही माना जाता है। बेहद पवित्र रहता है। कल्पवास में आप सभी जानते हैं लोग साधना करते हैं, दान करते हैं, उपवास रखते हैं और ध्यान करते हैं। ऐसे ही माघ मेला ही बेहद महत्वपूर्ण होता है। बता दें आपको कि शीतकालीन अगर देखा जाए, शीतकालीन का यानी सर्द मौसम का सबसे बड़ा मेला
जो होता है वो माघ मेला होता है। पवित्र संगम में स्नान करके आत्मा को शुद्ध करने का संकल्प कहीं ना कहीं लिया जाता है। जो आयोजन होने जा रहा है जनवरी 2026 में 44 से 45 दिन का ये कार्यक्रम होगा, या कह सकते हैं मेला लगेगा। और उसी की समीक्षा बैठक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं गंगा जो बोट है उसमें गंगा बोट में बैठकर गंगा का निरीक्षण कर रहे हैं। माघ मेले का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और देखिए ये जो शीतकालीन में ही यानी कि सर्द मौसम में ही ये ऐसे कुछ पक्षी हैं जो आपको गंगा में सिर्फ और सिर्फ सर्दी के मौसम में दिखते हैं। साइबेरियन पक्षी जो सिर्फ आपको सर्दी के मौसम में ही देखने को मिलते हैं। ये लंबा ऐसा सफ़र होता है, कहते हैं ना कि विदेशों से भी अगर कहें कि वहाँ से वो सफ़र तय करके हमारे देश में सिर्फ आपको सर्द मौसम में दिखाई देते हैं। और ये वही साइबेरियन पक्षियों के जो गंगा में उड़ने की तस्वीरें हैं, प्रयागराज से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। साइबेरियन जो पक्षी है बेहद कम ऐसा समय होगा जब आपको भारत में दिखाई देगा, और भारत में सिर्फ सर्द मौसम में गंगा के तट पर या फिर कह सकते हैं संगम पर ही आपको ये साइबेरियन दिखाई देंगे। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्टूबर की अगर देखा जाए तो अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर के अंत तक आपको ये साइबेरियन पक्षी दिखाई देते हैं और मन मोह लेते हैं जब भी आप बोट पर बैठकर ये गंगा तट से गुजरते हैं। बेहद खूबसूरत वो नज़ारा होता है और हर शख्स इसको अपने कैमरा में कैद ज़रूर करता है। फरवरी से मार्च तक भी आपको वो समय है जब ये दिखाई देते हैं। अक्टूबर नवंबर में आना शुरू हो जाते हैं और फरवरी से मार्च के अंत तक साइबेरियन पक्षी आपको गंगा तट पर दिखाई देते हैं। माघ मेला भी जान लीजिए 44 से 45 दिन का माघ मेला होगा, प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। ये कुंभ के तर्ज पर ही इस मेले को महत्व दिया जाए, इस मेले की तैयारियां हो, उसके लिए तैयारियां लगातार चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं और बारीकी से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। यदि हमारे जो श्रद्धालु हैं मौके पर पहुंचते हैं या फिर साधु संत मौके पर स्नान के लिए पहुंचते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। प्रयागराज से लाइव तस्वीरें। बोट में बैठकर सीएम योगी आदित्यनाथ माघ मेले जो क्षेत्र है उसका निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी भीनी सी मुस्कान देते हुए उसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये साइबेरियन पक्षी जो सिर्फ अक्टूबर या नवंबर अंत से आने शुरू होते हैं भारत में और फरवरी मार्च के अंत तक ही रहते हैं। जब बताया ये जाता है कि जब उत्तर में बर्फ अगर जम जाती है तो ये साइबेरियन पक्षी पूरा ये एक भारत की ओर जब वो आने लगते हैं, दक्षिण की गंगा जब भी जाग उठते हैं, कहते हैं कि जब वहां पर भी सर्द मौसम आता है तो वहां पर आकर प्रवास करते हैं। हजारों किलोमीटर का ये सफर तय करके आए साइबेरियन हमारे मेहमान और कहीं ना कहीं गंगा की खूबसूरती को ये बढ़ा देते हैं। गंगा किनारों पर ऐसे ये उतरते हैं जैसे खुद मानो प्रकृति ने कोई सफेद रंगोली बिछा दी हो और ये इतने खूबसूरत लगता है। अगर आप जाएं गंगा में
और देखिए यही समय होता है माघ मेले का, यही समय भी होता है, अगर कभी आप कुंभ की भी बात करें तो अगर कुंभ भी लगता है तो इसी समय पर, और ये देखते ही, ये सौंदर्य प्रकृति का देखते ही बनता है। ये हमारे साइबेरियन मेहमान फिलहाल तो गंगा का निरीक्षण करने के लिए, ये कह सकते हैं माघ मेले का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गंगा की पूजा अर्चना भी करते हैं, विशेष पूजा अर्चना करके माँ गंगे को नमन करते हैं। हमारे यहाँ भारत में कह सकते हैं कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो जल को भी माँ की अस्तित्व की तरह पूजता है। माँ गंगा की पूजा अर्चना की जा रही है। जिनकी तस्वीरें प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। साधु संत माँ गंगा की पूजन मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा करवा रहे हैं। माँ गंगा को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। इसी के साथ फल, आहार, तमाम चीजें अर्पित की जाती हैं। बेहद खास रहती है हमारे भारत में माँ गंगा की पूजा। माँ गंगा को माँ की तरह पूजा जाता है। और देखिए आरती कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और क्योंकि सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, जीवनदायिनी है, इसीलिए तो माँ का दर्जा दिया गया है माँ गंगा को। और केवल सिर्फ गंगा का इस्तेमाल नहीं, साथ में माँ का शब्द जरूर रखा जाता है, क्योंकि हमारे लिए माँ की तरह पूजनीय है। उधर जाए लगा लो। संगम तट पर किया जा रहा है, क्योंकि जो गंगा है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, आस्था की सबसे पवित्र धारा है। और उन्हीं को पूज कर या पूजन अर्चन करके कहीं ना कहीं महत्व दिया जाता है, बताया जाता है कि हमारे लिए ये जल कितना ज़रूरी है। हिमालय से निकलकर सैकड़ों शहरों को, हज़ारों गांव को, लाखों गांव को आप कह सकते हैं जीवन देती है माँ गंगा। और हमारे जितने धर्म शास्त्र हैं या धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भी मोक्षदायिनी, पाप हरणी के रूप में गंगा को पूजा जाता है। और कहीं ना कहीं माँ गंगा मोक्षदायिनी वर्णित भी है। यही वजह है कि अगर किसी को मोक्ष पाना होता है तो उसके बाद माँ गंगा में डुबकी ज़रूर लगाने के लिए पहुँचते हैं, स्नान करने के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। माँ गंगा ही है जो तमाम पाप नाशिनी है। पूजा अर्चना कर रहे हैं और लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंचकर खास विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। और उनके साथ मौजूद है
उनके साथ मौके पर बलवीर गिरी महाराज मौजूद रहते हैं। महंत बलवीर गिरी लेटे हुए हनुमान मंदिर के उत्तराधिकारी भी कहीं ना कहीं घोषित किया गया था उनको नरेंद्र गिरी जी के बाद। आचार्य